स्टार्ट करते हैं हम लोग 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छे से। आप लोग को ये बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से स्टार्ट होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हेडिंग देंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्लास 11th और 12th में बहुत हेल्प आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 10th में क्या क्या पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलेंगे हम लोग। हेडिंग देंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री। क्या हेडिंग देंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग पहले एक लाइन लिख भी लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of एंगल्स और साइड्स। एंगल्स और क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल्स और साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग देखें तो एक तरह का मैथ्स का ब्रांच है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह का क्या है? मैथ्स का ब्रांच है। इसको आगे चल करके हम लोग देखेंगे तो बहुत मोटा सा बुक बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग पहले सुन के भी लिख सकते हैं नोट्स में, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एंगल्स और साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग 10th क्लास में क्या देखे थे? एक हम लोग यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाए थे, याद कीजिए। यहाँ पे हम लोग एंगल लिए थे थीटा। थीटा के अपोजिट साइड हम लोग पी बोले थे। ये साइड आपका क्या होगा? बी। और यहाँ पे 90 डिग्री का अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं एच। थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग अपोजिट साइड को बोलते हैं क्या? पी। और बी और ये एच है। हम लोग बेसिक देखे थे 10 क्लास में, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? पी बाई एच। बताएंगे आप लोग। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? पी बाई बी। ये बेसिक बता रहे आप लोग को। ये सब आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लेंगे और ये सब याद भी होना चाहिए। और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसिक थीटा। इसका फॉर्मूला जस्ट रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, एच बाई पी। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? सेक थीटा। इसका फॉर्मूला होगा एच बाई बी। नेक्स्ट आपका टाइन का अपोजिट होगा कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई पी। ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कर चुके हैं अच्छे से। क्लास हम लोग 10 में ही ये सब याद कर चुके हैं। नोट करेंगे सब अच्छे से आप लोग कॉपी में। नेक्स्ट हम लोग और क्या देखे थे फॉर्मूला? अगर हमको यहाँ से एच निकालना रहेगा तो अंडर रूट फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम लोग बी पढ़े थे, अंडर रूट फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हमको पी फाइंड करना रहेगा तो अंडर रूट फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लेंगे। ये सब भी हम लोग यूज करेंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग और क्या पढ़े थे फॉर्मूला, इसको नोट करेंगे अच्छे से। उसके बाद आइडेंटिटीज फॉर्मूला हम लोग देखे थे 10 क्लास में। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला था क्लास 10 का। ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है, और याद है तो कोई दिक्कत नहीं है कॉपी में, लेकिन एक बार नोट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? इसी से दो फॉर्मूला और आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोलिए साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेकेंड मेन फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा। नोट करेंगे अच्छे से, और ये सब फॉर्मूला आप लोग लिख लिख के याद करेंगे। इससे भी दो फॉर्मूला और आएगा। बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट फार्मूला थर्ड नंबर बोलिए, मेन फार्मूला था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी दो मेन फार्मूला और आएगा ना, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। एक और बोलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th और 12th में भी यूज होगा। उसके बाद और क्या फार्मूला है, देखिए यहाँ पे हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं, लिखे भी थे क्या, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। नेक्स्ट फार्मूला अगर हमको कॉट थीटा अगर है कहीं पे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई में क्या, साइन थीटा। और अगर मान लेते हैं कहीं पे कॉसेक थीटा है तो लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाय क्या, साइन थीटा। और क्या लिखेंगे हम लोग, अगर मान लेते हैं सेक थीटा अगर कहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेक थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय क्या, कॉस थीटा। तो ये सब फार्मूला पहले आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट्स करेंगे, नोट कीजिए पहले फार्मूला अच्छे से कॉपी में, और ये सब फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत यूज होने वाला है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। नोट कीजिए फार्मूला पहले कॉपी में अच्छे से, ये हम लोग क्लास 10 में देख लिए थे। अब हम लोग आते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्लास 11th में जानेंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, सबको मालूम है, एक्स डैश ले लेते हैं इधर हम लोग, और ये आपका वाई एक्सिस है। क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्लास 11th स्टार्ट कर दिए हम लोग। अब अभी तक जो बता रहे थे क्लास 10th का था, अब हम बता रहे हैं क्लास 11th का। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये आपका क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये क्या होगा यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब सर साइन का वैल्यू हो या फिर कॉस का वैल्यू हो या फिर tan का वैल्यू, सारा इसमें पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो होता है, आप लोग को मालूम है, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक और कोट होता है। तो याद रखेंगे फर्स्ट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदर सारा नेगेटिव होगा। सेकेंड में याद रखेंगे, हम पूछेंगे आप लोग से कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो आपको बोलना है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदर सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो tan, और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट, पॉजिटिव होगा, अदर सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखेंगे tan और कॉट पॉजिटिव होगा, अदर सारा नेगेटिव होगा। और फोर्थ में कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होगा, अदर सारा क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है कि फर्स्ट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक भी हम लिखते हैं यहाँ पे, एक सेंटेंस लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू क्या रखेंगे, कॉलेज। देख लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस आप लोग याद रखिएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें मतलब समझिए ये आपका फर्स्ट वर्ड है और ये सेकेंड वर्ड है और ये थर्ड वर्ड है और ये फोर्थ वर्ड है। फर्स्ट में यहाँ पे ए है तो क्या समझेंगे, ऑल पॉजिटिव, क्या समझेंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में आपका यहाँ पे एस है तो क्या समझेंगे, साइन, और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदर सारा क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड में क्या होगा आपका यहाँ पे tan, और tan का अपोजिट क्या होगा, कॉट, ठीक है, tan का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, कॉट, पॉजिटिव होगा, बाकी सारा यहाँ पे नेगेटिव होगा। फोर्थ में सी है, सी का मतलब क्या समझेंगे, कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होगा, अदर सारा क्या होगा, नेगेटिव। तो क्लास 11th में सबसे पहले टॉपिक ये याद करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होगा,
फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आपको हम पूछेंगे कि थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो आपको बोलना होगा सर थर्ड में टाइन और कॉट पॉजिटिव होता है। कॉपी में नोट करेंगे पहले इसको अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहां पे, ये आपका एक्स एक्सिस सबको मालूम है, ये एक्स डैश और ये वाई एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे वाई डैश। यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे हम लोग 180, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 270, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 360। ध्यान देंगे यहाँ पे 90 का डिफरेंस होता है, यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 360। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में अगर हम लोग एंगल देखेंगे, यहाँ पे थीटा का बात करेंगे, थीटा एंगल होता है, ये आपका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा लेस होगा। फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, ये थीटा जो होगा आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से लेस होगा। 0 से ग्रेटर होता है और 90 से क्या होता है लेस होता है। 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, याद रखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 से क्या होगा लेस होगा। ये भी आप लोग याद रखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ग्रेटर होता है और 180 से क्या होगा लेस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखेंगे हम लोग 180 से ग्रेटर होगा और क्या होगा यहाँ पे 270 से लेस होगा। ये सब नोट करेंगे आप लोग अच्छे से। 180 से ग्रेटर होगा और क्या होगा 270 से लेस। और इसमें हम लोग फोर्थ में क्या लिखेंगे 270 से ग्रेटर होगा और 360 से लेस होगा। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है, ये अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप इसको देख के समझ जाइएगा कि थीटा कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा। तो आपको याद रखना है कि थर्ड में 180 से ग्रेटर होता है और 270 से क्या होगा लेस होगा। नोट कीजिए पहले इसको अच्छे से। इसको हम लोग डिग्री में लिखे, इसी को अगर हम लोग रेडियन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। हम लोग यहाँ पे समझेंगे डिग्री और एक क्या होगा रेडियन। देखेंगे यहाँ पे क्या है, हेडिंग देंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रेडियन। रिलेशन बिटवीन क्या लिखेंगे डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड क्या लिखेंगे रेडियन। हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आप लोग को हम बता दें कि रेडियन जो होता है वो डिग्री का ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है डिग्री का ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेडियन जो होता है वो सर्कुलर मोशन में होता है। मान लेते हैं ये सेंटर और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ से मूव कर रहा है, मूव करके मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना इसको हम लोग रेडियन में लेते हैं। क्या में लेंगे इसको हम लोग रेडियन में लेंगे। और याद रखेंगे कि एक बार अगर यहाँ से पूरा मूव करता है तो एंगल कितना बनाता है 360 डिग्री बनाता है। और ये 360 को ही बोला गया है 2 पाई। याद रखेंगे 360 को क्या बोला गया है 2 पाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन बोलते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 2 पाई होता है, और 2 पाई को बोला गया है यहाँ पे क्या रेडियन। अब बताइए यहाँ पे 360 को अगर हम लोग 2 पाई रेडियन बोले हैं, ये 2 को इनटू में इधर ले आइए, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 बाई में 2 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे। और ये 2 से कटेगा कितना आएगा बोलिए यहाँ पे 180। मतलब हम लोग याद रखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई होता है। और मतलब समझेंगे कि पाई का जो वैल्यू होता है रेडियन में, यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा। ये आपका डिग्री है और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। तो याद रखेंगे पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बताइए यहाँ पे 180 डिग्री में जब पाई बन रहा है तो 1 डिग्री में कितना बनेगा, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 180 से, तो पाई बाई 180 हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180। अब बताइए जब हमको 1 डिग्री के लिए मालूम हो गया तो हम लोग 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। 1 डिग्री का मालूम है पाई बाई 180, तो अगर हमको 30 डिग्री का निकालना है तो हम लोग 30 इंटू क्या करेंगे पाई बाई 180 करेंगे। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ पे काट दीजिए, क्या आएगा 6। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पाई बाई 6 लिखेंगे। तो याद रखेंगे 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे पाई बाई 6 बोलेंगे। याद रखेंगे क्योंकि हम अब 30 डिग्री बहुत कम यूज करेंगे, हम बार बार यूज करेंगे पाई बाई 6। क्या यूज करेंगे पाई बाई
6 यूज करेंगे। तो आपको समझ जाना है कि पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। और ये सब याद रखना है आपको, क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसे याद भी हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है। और भी हम चेंज करेंगे, मान लेते हैं कि हमको 60 डिग्री को चेंज करना है, तो 60 इंटू क्या लिखेंगे, पाई बाय 180 लिखेंगे। 0 0 यहाँ से कट जाएगा, 6 1 जा और 6 3 जाएगा, कितना आएगा बोलिए यहाँ पे, पाई बाय 3 आएगा। क्या आएगा बोलिए यहाँ पे, पाई बाय 3। तो याद रखेंगे आप लोग भी, पाई बाय 3 का मतलब क्या, 60 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग और भी चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या चेंज करेंगे, 45 को हम लोग चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग 45 इंटू क्या करेंगे, पाई बाय 180 करेंगे। ये 1 टाइम में कटेगा और ये 4 टाइम में कट जाता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4 आएगा। तो याद रखेंगे पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। ये सब कॉपी में आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब लिखवा रहे हैं आप लोग को हम। ये सब आपको आराम से पढ़ सकते हैं घर बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से नोट कीजिए आप लोग। और भी हम चेंज करेंगे, 60 डिग्री को चेंज कर दिए, 45 को चेंज कर दिए, 30 डिग्री को भी चेंज कर दिए। 30 मतलब समझेंगे पाई बाय 6, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, और 45 डिग्री का क्या लिखे हम लोग, पाई बाय 4 लिखे हुए। नोट कीजिए पहले कॉपी में इसको अच्छे से। आप लोग भी चेंज कर सकते हैं, चेंज कीजिए। आप लोग को दे रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री को चेंज कीजिए, बताइए क्या होगा। 90 डिग्री को चेंज कीजिए, फिर उसके बाद 120 को चेंज कीजिए, उसके बाद आप लोग 270 को चेंज कीजिए, उसके बाद आप लोग 240 को चेंज कीजिए, 240 को चेंज कीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता भी है 240 को चेंज करने के लिए। 240 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कीजिए, एग्जाम में आता भी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है, रिपीट करता है। 240 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए आप लोग, चेंज करके बताइए कमेंट में आप लोग। चेंज कर लिए, बिल्कुल राइट, पाई बाय 2। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं पाई बाय 2 आएगा सर इसका आंसर, बिल्कुल राइट है। 90 डिग्री इंटू हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय 180, 0 0 यहाँ से कैंसिल होगा, 2 टाइम में खत्म होगा, तो यहाँ पे पाई बाय 2 सही आंसर है। 120 डिग्री को चेंज कीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे बोलिए, 120 इंटू यहाँ पे पाई बाय क्या, 180, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बोलिए क्या से, 3 से। 3 4 जा 12 और 3 6 जा, आर कटेगा यहाँ पे, 2 2 जा और 2 3 जा, कितना आएगा, 2 पाई बाय 3 आएगा। 2 पाई बाय 3, 120 डिग्री को चेंज करेंगे, बिल्कुल राइट, सही आंसर है। नेक्स्ट आप लोग चेंज कीजिए 270, 270 को चेंज करके बताइए रेडियन में क्या आएगा। सही आंसर है, 3 पाई बाय 2। 270 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटिए, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, क्या लिखेंगे, 3 पाई बाय 2। याद रखेंगे डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। टू 240 को चेंज कीजिए आप लोग, बोलिए क्या करेंगे यहाँ पे, 240 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 6 से काटिए, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, क्या मिलेगा, 4 पाई बाय 3 सही आंसर है। 240 को चेंज करेंगे, 4 पाई बाय 3 आएगा। तो आप लोग नोट में ये कर लेंगे, क्या मालूम है कि अगर हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, क्या करना है, डिग्री 2 अगर हमको रेडियन में चेंज करना रहेगा, तो याद रखेंगे थीटा इंटू हम लोग पाई बाय 180 करेंगे। थीटा इंटू क्या करेंगे, पाई बाय 180, थीटा आपका गिवन रहेगा। और अगर हमको रेडियन से डिग्री में चेंज करना रहेगा, रेडियन टू क्या चेंज करना रहेगा यहाँ पे, डिग्री में, तो याद रखेंगे हम लोग कि थीटा इंटू जस्ट रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, 180 बाई पाई करेंगे। क्या करेंगे, 180 बाई पाई। नोट कर लेंगे पहले इसको अच्छा से कॉपी में। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले रहे, एक रेडियन में है 4 पाई बाय 3 है, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे सर, हम लोग 4 पाई बाय 3 लिखेंगे और इंटू में यहाँ पे 180 बाई पाई करेंगे। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18, यहाँ 0 आएगा, इसको इंटू करेंगे 240 आएगा। देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे 4 पाई बाय 3 को अगर हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे तो इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, 4 पाई बाय 3 आ रहा है। नोट कीजिए पहले इसको कॉपी में अच्छे से। सही आंसर है, आप लोग सही बनाए हैं। अब हम लोग आते हैं पॉइंट, हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे, यहाँ पे क्या देखे थे, देखिए इसको हम लोग लिख रहे थे, क्या लिखे हुए,
इसको हम लोग डिग्री में लिखे हैं, इसी को अब हम लोग रेडियन में लिखेंगे। यहाँ पे 0 से 90 डिग्री फर्स्ट में था, सेकंड में 90 to 180, इसी को हम लिख रहे हैं क्या में, रेडियन में। बताइए रेडियन में अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, इसको मान लेते हैं हम लोग वाई, और ये क्या है, वाई डैश। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आप 0 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, यहाँ पे हम लोग 180 लिखेंगे, तो पाई 180 को हम लोग पाई बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग चेंज किए थे किसको, 270 को, क्या बोलिए, हाँ सही है, 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 2 पाई। इसी को हम क्या में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो बताइए 0 डिग्री, थीटा जो हम लोग यहाँ पे लेंगे, थीटा जो लेंगे हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और पाई बाई 2 से लेस होगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, बस वो आपका डिग्री में है और इसको हम लोग रेडियन में लिख रहे हैं। बताइए यहाँ पे सेकेंड में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा ना, और क्या लिखेंगे, पाई से लेस होगा। क्या से लेस होगा, यहाँ पे पाई से लेस, इससे ग्रेटर होगा और इससे आपका क्या होगा, लेस होगा। इसमें बताइए पाई से ग्रेटर होगा और 3 पाई बाई 2 से लेस होगा। देखिए क्वेश्चन में अगर ये गिवन रहेगा, बार बार हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर ये गिवन रहेगा तो आप इसको देख के समझ जाइएगा ये कहाँ पे लाई करेगा, थीटा थर्ड में लाई करेगा। यहां बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा, और बोलिए 2 पाई से क्या होगा, लेस होगा। नोट कीजिए इसको आप लोग, डिग्री में भी और रेडियन में भी नोट कर लीजिएगा। देखिए ये सब हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, आपको इस तरह से बताएंगे हम ताकि आप लोग का एनसीईआरटी प्लस आर.एस. अग्रवाल प्लस आर.डी. शर्मा या फिर केसी सिन्हा का बुक हो, आराम से बनेगा। पूरा थ्योरी आपको हम बता देंगे, कोई एक बुक पार्टिकुलर हम नहीं बनाएंगे, आपका सारा बुक आपसे बनेगा, सिर्फ हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। आप खाली कंसेप्ट सीख जाइएगा तो आपका एनसीईआरटी हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो या फिर केसी सिन्हा हो या फिर अदर कोई भी बुक हो, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से नोट्स कीजिए और कॉपी बनाइए और उसको याद कीजिए, क्योंकि आपको अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये सब अगर हम बता रहे हैं तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि ये थीटा कहाँ पे लाई करेगा। तो पाई बाई 2 से ग्रेटर है, अगर पाई से लेस है तो ये आपका एंगल जो होगा पाई क्या सेकेंड में लाई करेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद होना चाहिए, नोट कीजिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ये सब हम लोग और भी पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, टॉपिक रहेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो उसमें हम डिटेल्स और भी बताएंगे। बस अभी हम आपको ये बताए हैं कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, बस अभी आपको यूज करने के लिए बताया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, जितना भी बताए उस पर थ्योरी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ आपको हम दे रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस, क्या यहाँ पे 3/4, सॉरी 3/4 नहीं लेते हम लोग, 3/5 लेते हैं, 3/5 एंड थीटा आपका जो बोल रहा है यहाँ पे पाई से ग्रेटर है और यहाँ पे क्या है 3 पाई बाई 2 से लेस है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन सुन के लिखिए अच्छे से। क्या लिखेंगे, इफ साइन थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा देख लीजिए यहाँ पे पाई से ग्रेटर है, 3 पाई बाई 2 से लेस है। और उसके बाद आपसे बोला है देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या लिखे यहाँ पे, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे 3/5 है, उसके बाद बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 10 क्लास में भी बनाए थे, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है समझेंगे। आपको यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी 5 अदर निकालना है। टोटल 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट, सबको मालूम है। तो आपको यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, बाकी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन में हम आपको बना रहे हैं ना, ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका एक्सरसाइज में मिलेगा 3.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एक 5 मिलेगा, 3.2 एनसीईआरटी में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह का इंडिकेट एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है। आप आर.एस. अग्रवाल में जाइएगा, वहाँ पे किया हुआ मिलेगा, आर.डी. शर्मा बुक में जाइएगा तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर देता है। एनसीईआरटी में क्या करता है, डायरेक्ट आपको लिख देगा कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो डायरेक्ट आपको लिखा हुआ रहता है, इंडिकेट नहीं किया हुआ रहता है एनसीईआरटी में। लेकिन आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा बुक में जाइएगा तो ये सब इंडिकेट किया रहता है। बहुत लोग को इसको देखने के बाद समझ में नहीं आता है कि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है।
अब बताइए यहाँ पे पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से लेस, अभी आप लोग हम बताए थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई से ग्रेटर 3π/2 से लेस है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको चलो हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। बताइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है -3/5। आपको मालूम होना चाहिए साइन का जो फॉर्मूला होता है वो p क्या होता है, h होता है। अब बताइए p का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3 और h का वैल्यू क्या लिखेंगे 5। नेगेटिव से यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है। सर नेगेटिव यहाँ पे क्यों दिया था, क्योंकि थीटा थर्ड में लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड में, और साइन का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। थर्ड में tan और cot केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो जब इस क्वेश्चन में हम वैल्यू निकालेंगे तो tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, बाकी सारा वैल्यू नेगेटिव लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू -3/5, फॉर्मूला p/h, p मालूम हो गया, h मालूम हो गया, क्या मालूम करना पड़ेगा, b निकालने के लिए फॉर्मूला बोलिए। आप लोग बता चुके हैं, b निकालने के लिए फॉर्मूला बोलिए। हाँ सही बोल रहे हैं, h² माइनस क्या, p², बिल्कुल राइट। अब बताइए यहाँ पे h का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर 25, p का वैल्यू आपका यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, माइनस कीजिए कितना आएगा 16, इसका वैल्यू कितना होता है 4 होता है। ये सब आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब बताइए यहाँ पे थीटा आपका थर्ड में लाई कर रहा है, p और b और h मालूम हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंस थीटा लाई इन द, क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलिए, थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा लाई इन द क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है। बाकी सारा वैल्यू निकालने बोल रहा है, निकालिए हम लोग। कॉस थीटा निकालेंगे, फार्मूला b/h, b का वैल्यू कितना आया है 4 और h का वैल्यू कितना है 5। ये वैल्यू हम लोग नेगेटिव में लेंगे क्योंकि थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे निकालेंगे tan थीटा, फार्मूला क्या होगा p/b। p का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 3 है, b का वैल्यू 4, पॉजिटिव में लेंगे इसको हम लोग, नेगेटिव में नहीं लेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये थीटा थर्ड में लाई कर रहा है, ये आपका पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कॉसेक थीटा, फार्मूला h/p, h का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 3, नेगेटिव में लेंगे। और यहाँ पे क्या निकालेंगे सेक थीटा, फार्मूला h/b, h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू क्या है 4, नेगेटिव में लेंगे। कॉट थीटा फार्मूला क्या हो जाएगा b/p, b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू क्या 3, नेगेटिव में नहीं लेंगे, इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। tan और cot पॉजिटिव होगा, अदर सारा सब नेगेटिव होगा। नोट कीजिए पहले अच्छे से आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी में बोले 3.2 एक्सरसाइज में दिया हुआ है 1 to 5, और RS अग्रवाल में भी है, RD शर्मा में भी है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नोट कीजिए पहले इसको अच्छे से। यहां पे इंडिकेट किया हुआ रहेगा या फिर कभी कभी लिख देगा थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इंडिकेट किया रहेगा तब भी आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, इफ कॉट थीटा दिया हुआ है आपका, यहां पे 5/12 है, 5 क्या है 12, माइनस में दे दे रहे हैं। एंड थीटा आपका देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है 3π/2 से ग्रेटर है और यहाँ पे क्या है 2π से लेस है। और देन आपको फाइंड करने बोल रहे हैं केवल हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आपको दो ही निकालना है, निकाल के दिखाइए आप लोग, कमेंट में बताइए। तो कॉट थीटा दिया हुआ है -5/12, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है बोलो, -5/12 दिया हुआ है। और थीटा देखिए इंडिकेट किया हुआ है 3π/2 से ग्रेटर है और 2π से लेस है। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या साइन थीटा एंड क्या कॉस थीटा। आपको दो ही वैल्यू निकालने के लिए दिए हुए हैं। कमेंट में बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। अच्छे से बताएंगे। कॉट थीटा दिया हुआ है -5/12, आपको बताना है साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट।
चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप लोग समझिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कॉट थीटा इक्वल टू -5/12 है। फार्मूला बोलिए क्या होगा कॉट का, यहाँ पे b/p। b का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 5 और p का वैल्यू क्या लिखेंगे 12। h आपको फाइंड करना होगा, फार्मूला क्या लिखेंगे p² प्लस क्या b²। बताइए p का वैल्यू कितना यहाँ पे है 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 144 प्लस, बताइए b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसको ऐड कीजिए कितना आएगा 169। सबको मालूम है किसका स्क्वायर रूट है 13। 169 का जो वैल्यू आएगा अंडर रूट वो 13 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, इसको देख के बताएंगे। बिल्कुल राइट, ये फोर्थ में लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ में। आपसे पूछा गया है साइन थीटा का वैल्यू, फार्मूला क्या होगा p/h। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख के बताइए 12 और h का वैल्यू कितना है 13। अब ये साइन थीटा का वैल्यू हम लोग फोर्थ में लाई कर रहा है, साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो -12/13 होगा। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। क्या निकालेंगे कॉस थीटा, फार्मूला क्या हो जाएगा बोलिए b/h। b का वैल्यू कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 5 है और h का वैल्यू कितना है बोलिए यहाँ पे 13 है। अब यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ में लाई कर रहा है। कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सबको मालूम है कि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बिल्कुल राइट, आप लोग सही बता रहे हैं आंसर। बहुत लोग कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव में कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगा क्योंकि फोर्थ में लाई कर रहा है थीटा, कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू सही बताए थे आप लोग। तो ये आप लोग पहला टॉपिक हुआ कि हम लोग को अगर एक वैल्यू दिया हुआ है अदर वैल्यू निकालना रहेगा तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कभी वैल्यू नेगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है, डिपेंड करेगा थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, आप इसको बना लेंगे 3.2 एक्सरसाइज अच्छे से 1 to 5। अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक में। ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक बताया अभी हम लोग। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक में, आप वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। अब आप लोग आते हैं सेकेंड क्लास के लिए। देखिए यहाँ पे फिर से बता रहे हैं आपका एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्स डैश मान लेंगे और ये आपका वाई और ये वाई डैश। सबको मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपका क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे हम लोग 270 और यहाँ पे क्या लिखते हैं 360। नोट करेंगे सब अच्छे से, बता दे रहे हैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत, आप हमसे बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप उनसे पूछिए जो क्लास 12 क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, उनसे पूछिए। आप जो 12 पास आउट हो गए हैं उनसे पास आउट को पूछिए, क्या अपने फ्रेंड से पूछिए, सीनियर से पूछिए कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। वो आपको अच्छे से बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 11 का, जो 12 क्लास में इतना यूज होता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर समझ में नहीं आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अगर याद नहीं हो रहा है तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग फार्मूला को लिख लिख करके अच्छे से याद करेंगे। जितना भी बेसिक बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग एक कॉपी में अच्छे से नोट्स करेंगे प्रॉपर और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और क्या फोर्थ। फर्स्ट में क्या लिखेंगे देखिए, एंगल जो होगा 2 एंगल होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे और इससे प्लस करेंगे हम लोग 360 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या लिखेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 एंगल होगा, 90 माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा, इससे माइनस होगा और इससे प्लस होगा। इसमें आते हैं, इससे प्लस होगा और इससे क्या होगा माइनस होगा। बोलिए 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे और क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान देंगे, आपसे हम पूछेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, तो आपको बोलना होगा सर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड में बताइए क्या क्या होगा। हाँ बिल्कुल राइट, बहुत लोग सही बता रहे हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा होगा और आपका होगा 270 डिग्री माइनस थीटा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, बताइए आप लोग। हाँ सही बोल रहे हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा होगा और 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। फिर से बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत लोग समझ चुके हैं। इससे माइनस होगा और इससे प्लस होगा, 90 माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा। इसमें क्या होगा सर 90 से प्लस होगा और 180 से माइनस होगा। 90 डिग्री प्लस थीटा
180 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसमें क्या होगा, इससे प्लस होगा और इससे क्या होगा, माइनस होगा। 180 प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें क्या होगा, इससे प्लस होगा और इससे क्या होगा, माइनस होगा। 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। नोट करेंगे अच्छे से। इसी को हम रेडियन में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे, रेडियन में। अभी हम बताए थे आप लोग को, कुछ रेडियन में बताए थे। यहाँ पे बताइए आपका x और इसको x डैश मान लेते हैं, ये आपका y है और ये क्या है, y डैश है। यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो π/2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 180 को पाई बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3π/2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2π लिखेंगे। सेम चीज हम लिख रहे हैं, बस वो डिग्री में है और ये हम लोग क्या हम लिखेंगे, रेडियन में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। बताइए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सेम चीज को लिखेंगे यहाँ पे ना। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, π/2 माइनस थीटा, बिल्कुल राइट। इस और एक बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2π प्लस थीटा, ये भी राइट है। इसमें बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, π/2 प्लस थीटा। इससे प्लस होगा 90, π/2 मतलब 90, इससे प्लस होगा और इससे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। इसमें बताइए पाई प्लस थीटा लिखेंगे, बिल्कुल राइट। इससे प्लस होगा और इससे माइनस होगा, 3π/2 माइनस थीटा। इससे प्लस होगा और इससे माइनस होगा, याद रखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। इसे बताइए, इससे प्लस होगा और इससे क्या होगा, माइनस होगा। 3π/2 प्लस थीटा होगा और क्या होगा, 2π माइनस थीटा होगा। नोट कीजिए पहले इसको कॉपी में अच्छे से, और याद भी करना है। कैसे याद करेंगे, समझ के हम लोग नोट करेंगे, पहले समझेंगे यहाँ पे कि आखिर ये कहाँ से आया। 90 प्लस थीटा, इससे प्लस होता है, इससे माइनस होता है। तो अगर आपसे हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, तो आपको बोलना होगा सर 180 माइनस थीटा सेकेंड में लाई करेगा। पहले इसको कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। ये नोट करने के बाद इसको भी अच्छे से याद करेंगे आप लोग, ठीक है। 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, देखिए यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये सब अच्छे से नोट करेंगे। और नोट करके प्रॉपर आपको याद रखना है कि 180 डिग्री प्लस थीटा कहाँ पे होगा। इस सब का हम लोग यूज करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। नोट में लिखेंगे आप लोग, पहला नोट 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज ना, 90 डिग्री और क्या लिखेंगे, 270 डिग्री चेंज लिखा हुआ है, चेंज। 90 को हम लोग π/2 भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, 3π/2, क्या बोलेंगे, चेंज। और सेकेंड नोट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 180 और 360 डिग्री, क्या लिखेंगे, नो चेंज। 180 डिग्री और 360 डिग्री नो चेंज। 180 को हम लोग क्या बोलेंगे और पाई बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2π, क्या जानेंगे, नो चेंज। अब समझते हैं सर ये चेंज और ये नो चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 90 और 270 चेंज होता है, 180 और 360 डिग्री नो चेंज। एकदम दिमाग में रट लेना है, रख लेना है, याद कर लेना है। 180 डिग्री और 360 डिग्री नो चेंज और 90 और 270 डिग्री चेंज। 180 और 360 नो चेंज। सर यहाँ पे चेंज का मतलब क्या होता है, आप समझेंगे। यहाँ पे चेंज का मतलब, चेंज अगर आपको करना है, साइन रहेगा तो चेंज होगा कॉस में, और कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं टैन। टैन अगर रहेगा तो आपका चेंज होगा किसमें, कॉट में, और कॉट रहेगा तो चेंज किसमें होगा, टैन में। अगर सेक है तो किसमें चेंज होगा, ये कॉसेक में, और कॉसेक रहेगा तो सेक में चेंज होगा। चेंज हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या, साइन है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टैन में। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। एकदम अच्छा से याद रखेंगे। उसके बाद एक होता है नो चेंज। क्या होता है, एक नो चेंज। नो चेंज का मतलब चेंज नहीं होगा, लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, नो चेंज। साइन है तो यहाँ पे हम लोग साइन ही लिखेंगे, साइन रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, ये चेंज नहीं होगा। कॉस है मतलब ये कॉस होगा, नो चेंज का मतलब चेंज ही नहीं होगा, कॉस तो कॉस। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैन है तो टैन लिखेंगे, कॉसेक रहेगा तो कॉसेक लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं होता है, बाकी हम नहीं लिख रहे हैं। तो सर नो चेंज कब होगा, 180 और 360 नो चेंज, 90 और 270 क्या करेंगे, चेंज। इसको अच्छे से आप लोग नोट करेंगे। 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज। चेंज का मतलब साइन कॉस में चेंज होगा,
कॉस साइन में चेंज होगा, टाइन कॉट में चेंज होगा, और कॉट टाइन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। नोट करेंगे आप लोग अच्छे से। अब इसका यूज बता रहे, क्या बता रहे इसका हम लोग यूज, कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए अगर मान लेते हैं यहां पे हम लोग फर्स्ट क्या लिखे, साइन है और 90 डिग्री और माइनस थीटा है, इसका रिजल्ट जानना है क्या होगा। अगर आपको बेसिक हम बता दिए हैं, अगर उसको आप लोग को याद है तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बताइए 90 चेंज कि नो चेंज। हाँ बिल्कुल राइट, 90 चेंज होता है सर, अभी आप बताए कि 90 चेंज होता है। साइन है तो ये कॉस में चेंज होगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉस लिखेंगे और ये वाला एंगल को यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। 90 हट जाएगा, 90 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे साइन 90 का किया, चेंज करवा दिया, 90 चेंज होता है, 90 चेंज होता है तो यहाँ पे साइन है तो किसमें चेंज होगा, कॉस में, और यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पे लिखेंगे। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आपको ये देखना है कि 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा। आप लोग अभी हम बताए थे 90 डिग्री माइनस थीटा देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लाई करेगा, और आपको मालूम है कि फर्स्ट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। तो याद रखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। और भी लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या लिखेंगे देखिए, कॉस लिख रहे हैं और 90 डिग्री और माइनस थीटा, 90 चेंज। तो बताइए 90 चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होगा आपका, साइन में, साइन थीटा लिखेंगे। ये 90 माइनस थीटा ये भी आपका फर्स्ट में लाई कर रहा है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट में लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सारा पॉजिटिव होगा। और भी लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए क्या, टाइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट थीटा। बाकी हम नहीं लिख रहे हैं। और भी बताइए यहाँ पे सेकेंड नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, क्या है देखिए, साइन है और 90 डिग्री और प्लस थीटा लिखेंगे यहाँ पे। अब बताइए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, 90 चेंज, बिल्कुल राइट, सही बता रहे हैं, 90 चेंज होगा सर। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे, और यहाँ अगर थीटा लिखे तो यहाँ पे थीटा होगा। अब देखना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 90 डिग्री और प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिल्कुल राइट। ये कहाँ पे लाई करेगा, सेकेंड में लाई करेगा, और सेकेंड में आपको यहाँ पे देखना है साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। फिर देखिए यहाँ पे कॉस लिख रहे हैं, 90 डिग्री और प्लस थीटा है। फिर बताइए आप लोग 90 चेंज, कॉस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा। अब बताइए सेकेंड में लाई कर रहा है, सेकेंड में कॉस यहाँ पे देखना है नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग समझते हैं यहाँ पे कहीं पॉजिटिव हो रहा है सर, कहीं नेगेटिव हो रहा है, इसका क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री प्लस थीटा ये कहाँ पे लाई करेगा, देखिए आप लोग अभी हम लिखवा चुके हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, देखिए सेकेंड में लाई करता है। सेकेंड में आपको मालूम है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है सर, देखा जाए तो यहाँ पे कॉस है और कॉस सेकेंड में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस है। आगे बोलिए आप लोग कमेंट में बताइए तो tan है यहाँ पे और 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, रिजल्ट बताइए आप लोग कमेंट में, tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। tan 90 डिग्री प्लस थीटा, सही बता रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं माइनस कॉट थीटा, राइट आंसर है। जिनका आंसर माइनस कॉट थीटा है सही है। तो यहाँ पे आप लोग का होगा माइनस कॉट थीटा, रीजन बताइए। 90 चेंज, tan है तो कॉट हो जाएगा, ये सेकेंड में लाई कर रहा है, tan माइनस होगा, बिल्कुल राइट, माइनस कॉट थीटा होगा। और भी होगा यहाँ पे बहुत सारा होगा, 6 को होगा, कॉसेक 90 डिग्री और प्लस थीटा, 90 चेंज कॉसेक है तो यहाँ पे सेक थीटा होगा, और ये सेकेंड में लाई कर रहा है, कॉसेक माइनस होता है, सॉरी कॉसेक माइनस नहीं होता है, क्या होता है बोलिए, प्लस होता है, ये आपका प्लस में होगा। यहाँ पे नहीं देखना है, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे देखना है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा आपका सेक थीटा होगा। बहुत लोग को बोल रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं कि माइनस होगा, बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि सेकेंड में लाई कर रहा है। यहाँ पे देखा जाता है साइन और कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए थर्ड नंबर में क्या लिख रहे हैं, साइन है और 180 डिग्री माइनस थीटा है। आप लोग बताइए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका बताइए आप लोग कमेंट में क्या होगा, बोलिए। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कमेंट कीजिए।
हाँ सही बता रहे बहुत लोग बोल रहे हैं साइन थीटा। जो कॉस थीटा बोल रहे हैं गलत है, कॉस थीटा नहीं होगा, साइन थीटा होगा। क्यों? आप देखिए यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, आप बताइए 180 चेंज की नो चेंज? आप लोग को बताए थे अभी यहाँ पे हम 180 चेंज की नो चेंज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 180, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो चेंज। 180 और 360 नो चेंज, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। 180 360 नो चेंज, 90 और 270 चेंज। आप यहाँ देखिए क्या है, 180 है, 180 नो चेंज मतलब साइन है, यहाँ पे साइन लिखेंगे और ये थीटा है, थीटा लिखेंगे। अब ये 180 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा? तो 180 डिग्री माइनस थीटा हम बता चुके हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लिए हैं। 180 माइनस थीटा सेकेंड में लाई करेगा और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। तो जिनका कमेंट में लिखा हुआ है साइन थीटा वो सही है, बिल्कुल साइन थीटा होगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसका बताइए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा नो चेंज, कॉस थीटा होगा माइनस में होगा क्योंकि सेकेंड में लाई कर रहा है, केवल साइन और कॉस एक पॉजिटिव होगा, अदर सारा नेगेटिव होगा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा होगा, यहाँ पे याद रखेंगे। और बताइए यहाँ पे टाइन है 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखेंगे हम लोग? टाइन थीटा होगा और माइनस में लेंगे क्योंकि सारा एंगल जो 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा सेकेंड में लाई कर रहा है तो टाइन भी माइनस में होगा, साइन और कॉस एक पॉजिटिव होगा, बाकी नहीं लिख रहे हैं। नोट करेंगे एक एक करके कॉपी में आप लोग अच्छे से, और भी हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या लिखे देखिए, साइन है और 180 डिग्री प्लस थीटा है। आप लोग बताएंगे, बताइए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, बिल्कुल राइट। बहुत लोग बोल रहे हैं माइनस साइन थीटा, राइट आंसर है। कमेंट में बहुत लोग कर रहे हैं माइनस साइन थीटा होगा। हाँ बिल्कुल साइन थीटा नहीं होगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे 180 नो चेंज, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन लिखेंगे, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब बताइए 180 प्लस थीटा ये कहाँ पे लाई करेगा? तो ये थर्ड में लाई करेगा, और थर्ड में आप लोग को मालूम है कि टाइन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन है तो नेगेटिव होगा, क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। और बताइए कॉस है 180 डिग्री प्लस थीटा, बोलिए क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, 180 नो चेंज। तो कॉस का कॉस लिखेंगे, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल राइट। आप लोग बताइए टाइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? टाइन 180 डिग्री प्लस थीटा, टाइन 180 डिग्री प्लस थीटा। बहुत लोग बोल रहे हैं माइनस टाइन थीटा, गलत है, माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, है ना। प्लस टाइन थीटा होगा क्योंकि ये थर्ड में लाई कर रहा है, थर्ड में टाइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे केवल टाइन थीटा होगा, 180 नो चेंज, और ये प्लस में होगा, यहाँ पे माइनस में नहीं होगा। और भी होगा यहाँ पे, कॉसेक लिखेंगे क्या? 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 180 नो चेंज मतलब कॉसेक थीटा होगा यहाँ पे, और माइनस में लेंगे, बाकी हम नहीं लिख रहे हैं। नोट करते जाएंगे आप लोग अच्छे से समझ के। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, साइन है और 270 डिग्री और माइनस थीटा, इसका रिजल्ट बताना है। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, बिल्कुल राइट। कमेंट आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, बहुत लोग बता रहे हैं माइनस कॉस थीटा, जिनका माइनस कॉस थीटा है सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन 270 यहाँ पे लिखा हुआ है, 270 चेंज, साइन है तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। ये आपका कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड में लाई कर रहा है। 270 डिग्री माइनस थीटा देख लेंगे आप लोग, 270 डिग्री माइनस थीटा बताए थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 270 डिग्री माइनस थीटा आपका लाई करेगा थर्ड में, थर्ड में टाइन और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर सारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन है, आपको यहाँ पे देखना है, बार बार बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पे देखना है। ये थर्ड में लाइक कर रहा है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होगा, राइट आंसर। और बताइए यहाँ पे क्या है? कॉस, क्या लिखेंगे? 270 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन थीटा, माइनस में होगा, 270 चेंज, कॉस है साइन में चेंज होगा, थर्ड में लाइक कर रहा है नेगेटिव होगा, बिल्कुल राइट। और बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइन 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 चेंज, टाइन है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? कॉट थीटा, थर्ड में लाइक कर रहा है, टाइन पॉजिटिव होगा यहाँ पे, नेगेटिव में नहीं लेना है, बाकी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे क्या, बताइए आप लोग? साइन 270 डिग्री अब प्लस थीटा लेंगे हम लोग,
साइन 270 प्लस थीटा, बिल्कुल राइट। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सही है। क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। बहुत लोग बोल रहे हैं कॉस थीटा होगा सर, नहीं बिल्कुल रॉन्ग है, प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा। देखिए आप लोग थोड़ा समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पे 270 चेंज साइन है, कॉस में चेंज होगा, बिल्कुल राइट, कॉस थीटा होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, बताइए। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कहाँ पे होगा? देखिए यहाँ पे 270 प्लस थीटा, आप लोग को बताए थे 270 डिग्री प्लस थीटा, देखिए कहाँ पे है, फोर्थ में लाई करता है। अब फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक जब पॉजिटिव होता है तो आप लोग कहना है कि सर यहाँ पे कॉस है तो आप नेगेटिव क्यों किए? बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं देखा जाता है, यहाँ देखा जाता है। आप लोग यहाँ देखिएगा तो नेगेटिव कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं देखना है। कहाँ पे देखना है बोलिए? तो एंगल के बगल में देखना है यहाँ पे। तो 270 तो साइन 270 तो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन ये फोर्थ में लाई करेगा। अब फोर्थ में यहाँ देखना है, साइन है तो साइन क्या होता है फोर्थ में? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इसका आंसर होगा। बहुत लोग को बोलना है कि सर कॉस होगा, नहीं, याद रखिएगा पॉइंट, ये फोर्थ में लाई करेगा, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। और ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ साइन है, फोर्थ में नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बताइए आप लोग यहाँ पे क्या है? कॉस है और 270 डिग्री प्लस थीटा, इसका कमेंट में बताइए तो क्या होगा? कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, बताइए आप लोग अच्छे से। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, बताइए क्या होगा? कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन थीटा। बहुत लोग बोल रहे हैं साइन थीटा राइट आंसर है, ठीक है। बहुत लोग को बोलना है माइनस साइन थीटा, जिनका माइनस साइन थीटा आंसर होगा वो गलत होगा। देखिए यहाँ पे 270 चेंज, कॉस है, चेंज हो जाएगा, साइन थीटा लिखेंगे हम लोग। और ये 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ में लाई कर रहा है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, इसका आंसर होगा केवल साइन थीटा, बिल्कुल राइट, सही है। जिनका साइन है सही आंसर होगा। और भी होगा यहाँ पे, बताइए क्या लिखेंगे? टाइन होगा 270 डिग्री प्लस थीटा, क्या लिखेंगे? बिल्कुल राइट, माइनस कॉट थीटा लिखेंगे, सही आंसर है, माइनस कॉट थीटा होगा। फोर्थ में टाइन नेगेटिव होता है। एक और बताइए आप लोग यहाँ पे लास्ट क्या लिख रहे हैं? देखिए यहाँ पे साइन है 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका बताइए रिजल्ट क्या होगा? 360 नो चेंज, एकदम याद कर लेना है। 180 और 360 नो चेंज, 360 नो चेंज, मतलब यहाँ पे 360 है, लिखेंगे क्या बोलिए? साइन थीटा। अब ये फोर्थ में लाई करेगा, साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। और बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? कॉस 360 माइनस थीटा, बिल्कुल राइट, कॉस थीटा होगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। और बताइए आप लोग यहाँ पे टाइन 360 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखेंगे? टाइन थीटा नेगेटिव में लिखेंगे, बिल्कुल राइट। नोट करेंगे पहले इसको अच्छे से और समझ के लिखेंगे कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है। आपको देखना भी है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक था, आप नोट करेंगे या समझ के नोट करेंगे। अब इसका हम लोग यूज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इसका यूज सही बता रहे हैं आप लोग, आंसर कमेंट में माइनस टाइन थीटा इसका बताए हैं, सही आंसर है। अब इसका हम लोग पहला यूज हम लोग क्या सीखेंगे कि वैल्यू निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? वैल्यू निकालने के लिए बेसिक हम लोग वैल्यू सीखेंगे। आप लोग तो 10th क्लास में याद कर चुके हैं, पहले हम इसका डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये आप लोग थीटा लिए थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे? 0 डिग्री। फिर बताइए यहाँ पे क्या लिए थे? 30 डिग्री। फिर हम लोग यहाँ पे लिए थे 45 डिग्री। फिर हम लोग यहाँ पे लिए थे 60 डिग्री। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे? 90 डिग्री। ये सब वैल्यू हम लोग 10 क्लास में याद कर चुके हैं। कहाँ पे याद किए थे? 10 क्लास में। अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग पाई बाई 2 भी बोलते हैं, पाई बाई क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। इसको बोलिए यहाँ पे पाई बाई 4 बोलेंगे, इसको हम लोग पाई बाई 6 बोलेंगे, 0 को 0 डिग्री ही हम लोग लिखेंगे। तो ये पाई बाई 6 लिखे हुए नोट करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे फर्स्ट में आता है साइन थीटा, ये सब आप लोग टेबल बना चुके हैं और आप लोग को याद भी होना चाहिए।
कुछ कुछ टेबल याद होना चाहिए। बहुत लोग को कहना रहता है सर हम टेबल जानते हैं लिखने के लिए। आप टेबल लिखने जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वैल्यू आप याद रखिए। अब आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछेंगे तो आप टेबल बनाइएगा, ठीक है। तो टेबल आपको 1 डिग्री के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, अच्छा नहीं है। केवल आपसे साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछेंगे तो आप टेबल बनाइएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुछ कुछ वैल्यू आप याद रखिए ना। बताइए यहाँ पे साइन 0 डिग्री है, क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है 30 का, 1/2 45, 1/√2 60, √3/2 91, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस, अब हम लोग कॉस का जब लिखते हैं तो रिवर्स हो जाता है। बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे कॉस थीटा जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाता है, रिवर्स, उल्टा हो जाता है, बिल्कुल राइट। तो लेकिन हम लोग को याद रखना है यहाँ पे, बताइए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या बोलेंगे, 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या बोलेंगे, 1। कॉस 30 क्या होगा, √3/2, जस्ट रिवर्स हो जाता है, सबको पता है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे 1/√2। अब कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ वैल्यू आप लोग को याद रखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे टाइन थीटा। बताइए यहाँ पे टाइन 0 डिग्री का वैल्यू, इसका रेशियो कर देते हैं जो हो जाता है, तो वो 0/1 करेंगे 0 आएगा। टाइन 30 इसका रेशियो करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। इसका रेशियो करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका रेशियो करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3, और 1/0 लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, इसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इन्फिनिटी। याद रखना है कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड ना। क्या पढ़ेंगे, नॉट डिफाइंड। और याद रखेंगे 0/1 जब होता है तो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन याद रखेंगे 1 जब इन्फिनिटी होता है तब भी इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हाँ बोलिए यहाँ पे क्या लिखे हम लोग। अब साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पे, कॉसेक थीटा। तो इसका रिवर्स कर दीजिए, इसका रिवर्स हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा 2। इसका रिवर्स करेंगे तो क्या, √2। इसका रिवर्स करेंगे तो क्या, 2/√3, और 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 ही होगा। फिर हम लोग यहाँ पे सेक थीटा लिख लेंगे अपने सेक। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिख लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। और ये सब टेबल कम से कम याद होना चाहिए आप लोग को, कुछ कुछ वैल्यू। अब इसका हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए क्या यूज करेंगे हम लोग। अब हम यहां बताएंगे आप लोग को, क्वेश्चन रहेगा इवेलुएट। क्या क्वेश्चन रहेगा, इवेलुएट। आपको क्या इवेलुएट करना है, यहां पे देखिए साइन है और यहां पे मान लेते हैं 210 डिग्री है। देख लीजिए साइन यहाँ पे 210 डिग्री। आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को हम सिखा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ये सब वैल्यू निकालने के लिए आपको आना चाहिए। आप 11th क्लास अगर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो ये सब वैल्यू आपको बेसिक नॉलेज अच्छा से होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे साइन 210 डिग्री अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इसको हमेशा आपको यूज करना है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इसी को यूज करके आपको यहाँ पे 210 डिग्री लाना है। इसी को प्लस या माइनस करने से आपका आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे साइन है तो साइन लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पे 210 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री और प्लस कितना, 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे 180 को हम यूज कर रहे हैं। अब 180 में प्लस 30 करेंगे तो क्या 210 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अगर कोई बोलेंगे सर इसको हम 200 और प्लस 10 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो आपको 90, 180, 270 और 360 को ही यूज करना है। अब यहाँ पे 210 है तो इसके नियरेस्ट में तो 180 आएगा, तो 180 का ही हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 180 का ही हम लोग यूज करेंगे। और 90 का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते थे 90 नहीं, 270 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 270। बोलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन है तो साइन लिखेंगे और 270 डिग्री और माइनस में क्या 60 डिग्री। देखिए इससे भी बनेगा आपसे। अब बताइए यहाँ पे 210 को क्या लिखे, 180 प्लस 30। अब 180 चेंज की नो चेंज, आपको हम पहले ही बता दिए हैं। 180 और 360 नो चेंज, बिल्कुल राइट। 180 और 360 नो चेंज। तो यहाँ पे 180 है, नो चेंज, मतलब यहाँ साइन है, साइन लिखेंगे। और थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखेंगे हम लोग। अब बताइए 180 डिग्री प्लस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए। 180 प्लस थीटा ये कहाँ पे लाई करेगा, तो आप जानते हैं 180 प्लस थीटा ये थर्ड में लाई करेगा। और थर्ड में ये साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस होगा, और ये माइनस देंगे। और साइन 30 का वैल्यू देख के बताइए 1/2 है, तो इसका आंसर होगा -1/2।
तो साइन 210 डिग्री का जो वैल्यू होगा -1/2 होगा। इसको बताइए 270, मालूम है 270 चेंज होता है, 90 और 270 क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन है तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस में थीटा आपका 60 डिग्री है। अब बताइए 270 माइनस थीटा, ये थर्ड में लाई करेगा और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस होगा और ये माइनस होगा। और कॉस 60 का वैल्यू देखिए सामने लिखा हुआ है क्या, 1/2। तो ये आंसर आपका -1/2, क्योंकि हम इससे बनाए या फिर इससे बनाए इसका वैल्यू तो सेम होगा। तो ये सब वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए, और भी आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे निकालने के लिए। आप लोग निकाल के बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका साइन है यहाँ पे 300, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे टाइन है 225 डिग्री 225, और दे रहे हैं यहाँ पे कॉस है कॉस 300 दे चुके हैं, 330 कर देते हैं ना, क्या करेंगे यहाँ पे 330 कॉस 330। और भी क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, आपका टाइन है और 240 डिग्री, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे कॉसेक है, और यहाँ पे एंगल दे रहे हैं हम लोग 135 डिग्री। चलिए एक एक करके बनाते हैं पहले हम लोग। बताइए यहाँ पे 1 नंबर बोलो क्या है, साइन 300 है, इसको बताइए हम लोग क्या लिखेंगे साइन 300 का। बिल्कुल राइट, सही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 360 माइनस क्या लिखेंगे बोलिए, 360 डिग्री -60, राइट। 360 नो चेंज, तो यहाँ पे साइन 60 लिखेंगे और माइनस में होगा। ठीक है, ये कमेंट में आप लोग कर रहे हैं कि माइनस साइन 60 होगा, राइट है। क्यों सर, क्योंकि ये जो एंगल आपका है फोर्थ में लाई करेगा और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, बिल्कुल राइट। 360 सर, यहाँ पे 360 नो चेंज, साइन है तो यहाँ साइन लिखेंगे, थीटा लिख दिए हम लोग ना। और ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एंगल है 360 माइनस थीटा ये फोर्थ में लाई करेगा और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, ये माइनस रहेगा। और साइन 60 का वैल्यू आप लोग याद कर चुके हैं, √3/2, इसका आंसर होगा -√3/2, बिल्कुल राइट। बहुत लोग कमेंट में लिख रहे हैं cos 30, जिनका कमेंट है गलत होगा, -cos 30 होगा। ठीक है, क्या होगा, -cos 30। एक और आंसर बता रहे हैं आप लोग, कमेंट में कर रहे हैं cos 30 नहीं -cos 30। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे ना, क्या है साइन 300, बताइए इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन लिखेंगे और 270 + 30, 270 चेंज, साइन है तो हम लोग यहाँ पे cos लिखेंगे, थीटा हो जाएगा 30। ये 270 + थीटा फोर्थ में लाई करेगा और फोर्थ में यहाँ पे देखना है, बार बार बोल रहे हैं आप लोग, गलती कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं और cos है और यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखना है, साइन है फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, माइनस होगा। और cos 30 का वैल्यू बिल्कुल राइट, -√3/2 आंसर होगा। तो -cos 30 बिल्कुल राइट, जिनका है सही है, राइट, बिल्कुल राइट। तो ये सब वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए, बाकी वैल्यू आप लोग निकालेंगे खुद से। cos 330 है, 240 डिग्री यहाँ पे है, tan 240 240, cosec है 135, आप बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बना के आप लोग कमेंट कीजिए। हो गया, बनेगा आप लोग से, बिल्कुल राइट। एक और क्वेश्चन बना देते हैं आप लोग को। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, tan है और 240 डिग्री है ना, tan है और क्या है 240। हम इसको दो तरीके से बना रहे हैं, लेकिन आपको एक ही तरीके से बनाना है। यहाँ पे tan है तो tan लिखेंगे और यहाँ 240 है, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री और प्लस क्या 60 डिग्री। 180 में +60 करेंगे 240 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 180 नो चेंज, तो यहाँ पे tan लिखेंगे और क्या लिखेंगे 60 थीटा। ये 180 + थीटा कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, ये आपका आंसर होगा √3। tan 240 डिग्री का वैल्यू √3। ये सब आपको निकालने बिल्कुल आना चाहिए।
इसी को हम लोग और भी बना सकते हैं। अगर आप एक बना दिए तो आपको दूसरा नहीं बनाना है, कोई एग्जाम में एक ही बनाना है। एक और सीखिए यहाँ पे, बोलिए क्या है, tan है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan, और यहाँ पे लिखेंगे 270 और माइनस में कितना 30। अब बताइए 270 चेंज हो जाएगा, tan है तो यहाँ पे cot लिखेंगे, थीटा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 270 माइनस थीटा ये आपका थर्ड में लाई करेगा, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा, और cot 30 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सब आपका बेसिक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आप पढ़ना है, इससे ज़्यादा का वैल्यू पढ़ना है। क्या करना है, इससे ज़्यादा का वैल्यू पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हमको पढ़ना रहेगा साइन है, और यहाँ पे 2220 डिग्री है, अब इसका वैल्यू सीखना है। तो ये सब भी वैल्यू हम सिखाएंगे आप लोग को। अभी तक हम बेसिक बता रहे थे, 120 डिग्री का वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है, 240 डिग्री का वैल्यू निकालना रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे अगर हमको निकालना है साइन 120 डिग्री, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो साइन लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 कर देंगे, 180 नो चेंज, मतलब साइन होगा और यहाँ पे 60 डिग्री, 180 माइनस थीटा ये सेकेंड में लाई करेगा, पॉजिटिव होगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। तो अभी आपको हम बेसिक बताए ये सब वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन जब ये सब वैल्यू निकालना रहेगा तो फिर इसके लिए हम अलग से और भी बताएंगे मेथड, तब आपसे बनेगा। तो आप लोग का होमवर्क है कि आज हम जितना बताए हैं ये सब वैल्यू आप निकालना सीख जाइएगा। और भी बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। साइन है यहाँ पे 135 डिग्री है, और भी क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। साइन है यहाँ पे आपके पास 210 डिग्री भी दे रहे हैं, 210 डिग्री है। यहाँ पे आपके पास कॉसेक है और 300 डिग्री है। ये सब वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ये सब आप निकाल लीजिएगा। और क्या बताया आप लोग को, उसके बाद हम बताए आप लोग को 3.2 एक्सरसाइज। 3.2 3.1 हम लोग अलग से पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसका अलग से क्लास हम लेंगे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर आप लोग बनाइएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 के बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, जो कि ये सब वैल्यू निकालने के लिए, उसके लिए अलग से बताएंगे मेथड, ठीक है। तो आप लोग आज जितना भी हम बताए हैं उसको आप लोग नोट्स अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग से। ओके, थैंक यू, ओके।